राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और आप ये कथा चने हाथ में लेकर भी सुन सकते हैं। तो जो काले चने भिगोए हुए आपने पूजा में चढ़ाए हैं, आप वो चने हाथ में लेकर भी ये कथा सुन सकते हैं, या आप चावल के दाने हाथ में लेकर भी कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने सीधे हाथ में चावल ले लिए हैं। अब मैं ये कथा शुरू करूंगी। खाली हाथ हमें कथा नहीं सुननी है। आप या तो चावल के दाने हाथ में ले लें या तो चने के दाने हाथ में ले लें। इसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। ये कथा भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद मुनि पार्वती माता के पिता हिमालय राज के पास गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बातों को सुनकर पार्वती माता के पिता हिमालय राज अति प्रसन्न हुए और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हिमालय राज अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी स्वीकृति दे दी और विवाह तय हो गया। इसके बाद जब इस सब के विषय में माता पार्वती को पता चला तो माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। माता पार्वती तो भगवान शिव शंकर से विवाह करना चाहती थी और उन्हीं को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती बहुत ही दुखी थी। तभी उनकी एक सखी ने जब दुख का कारण पूछा, तब माता पार्वती ने कहा कि हम तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं और उधर हमारे पिता ने विष्णु के साथ हमारा विवाह तय कर दिया है। अब तुम बताओ कि हम क्या करें। हमारी सहायता करो, अन्यथा हम प्राण त्याग देंगे। पार्वती की ऐसी बातें सुनकर सखी ने पार्वती को धीरज देते हुए कहा कि मैं तुम्हें वन में लेकर चलूंगी। ऐसे वन में लेकर चलूंगी जहां तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। इस प्रकार अपनी सखी की बात मानकर पार्वती वन में चली गई। उधर पार्वती के पिता हिमालय राज घर में इधर उधर पार्वती को खोजने लगे। जब पार्वती कहीं पर भी नहीं मिली तो हिमालय राज बहुत चिंतित हुए। सोचा कि जब भगवान विष्णु बारात लेकर आएंगे और पार्वती घर पर नहीं होगी तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। ऐसी चिंता करते हुए हिमालय राज मूर्छित हो गई। कुछ समय के बाद जब हिमालय राज को होश आया तो सभी सैनिकों को पार्वती की खोज के लिए भेज दिया। उधर माता पार्वती अपनी सखी के साथ एक नदी के किनारे गुफा में तपस्या करने लगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पार्वती जी ने उपवास रखकर मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और उनका पूजन किया और रात्रि को जागरण भी किया। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें पूजा स्थल पर आना पड़ा। पूजा स्थल पर जब आए और माता पार्वती से वरदान मांगने के लिए कहा, तब माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में मांगा। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती की मांग को स्वीकार करते हुए माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए। अगले दिन सुबह जब माता पार्वती पूजन की सभी सामग्री नदी में विसर्जित कर रही थी, उसी समय उनके पिता हिमालय राज वहां आए। उन्होंने माता पार्वती को देखा और कहा कि हे बेटी, तुम यहाँ कैसे आई और यहाँ क्या कर रही हो। तब माता पार्वती ने विवाह की सारी बात अपने पिता को बताई। पिता ने जब घर चलने के लिए कहा तो माता पार्वती ने शर्त रखी कि यदि उनका विवाह विधि पूर्वक भगवान शिव शंकर से किया जाएगा तभी वो घर जाएंगी। पिता ने वचन दिया और पार्वती माता को घर ले आए। तब शास्त्र विधि के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ। हरतालिका तीज व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने के कारण ही पड़ा। शंकर जी ने पार्वती से यह कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। जो भी स्त्री हरतालिका व्रत करती है उस पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे।
तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, वो रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया गई और कारीगर से बोली कि कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, मैया जितनी देर में तुम्हारी पत्थर की गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा सोचकर बुढ़िया घर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। इसी तरह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा कि कोई काम नहीं किया। तब कारीगर बोले कि काम तो बहुत किया है, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, फिर दीवार को गिराना पड़ता है, फिर दोबारा दीवार बनानी पड़ती है, फिर टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया वाली सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी भगवान ये बात सुन रहे थे। भगवान गणेश जी की कृपा से दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबके सब कार्य सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की उसी तरह से सभी के मनोकामना पूरी करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी हरतालिका तीज व्रत कथा पूर्ण होती है। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चावल के दाने लिए हैं वो हम माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और कुछ दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमें हरतालिका तीज व्रत कथा सुननी है। अगले दिन हमें चौकी उठानी है और विसर्जन करना है। तो चौकी कैसे उठानी है, सारी सामग्री का हमें क्या करना है, विसर्जन कैसे करना है, इन सभी का वीडियो चैनल पर आ चुका है, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।